हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 124 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 4 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 1 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। बच्चों, क्या आप जानते हैं 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नौसेना मतलब जल सेना, ठीक है। तो 4 दिसंबर का दिन हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत हुई थी, ठीक है। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है पहचानो और गिनो। बच्चों, आपको चित्र बनाना कैसा लगता है? रीना को चित्र बनाने में बहुत मज़ा आता है। रीना ने आज घर का चित्र बनाया है। तो बच्चों, रीना को तो चित्र बनाने में बहुत मज़ा आता है और उसने आज घर का एक चित्र भी बनाया है। तो आपको चित्र बनाना कैसा लगता है? क्या आप बता सकते हो कि रीना ने कौन कौन सी आकृतियों को मिलाकर यह चित्र बनाया है? बच्चों, आप रीना के द्वारा बनाए गए चित्र को देख सकते हैं और यहाँ पर आपको ये बताना है कि रीना ने कौन कौन सी आकृतियों को मिलाकर इस घर का चित्र बनाया है। बच्चों, अगर आपको याद है तो हमने वर्कशीट नंबर 119 में 3 तरह की आकृतियों के बारे में पढ़ा था, गोल, चौकोर और त्रिभुज। कौन कौन सी? गोल, चौकोर और त्रिभुज। तो आइए सबसे पहले हम रीना के घर के चित्र में इन तीनों आकृतियों को ढूंढते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कौन सी आकृति है? बिल्कुल सही, ये है त्रिभुज। कौन सी आकृति है? त्रिभुज। ये त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। ये है इसकी पहली भुजा, ये है इसकी दूसरी भुजा और ये है इसकी तीसरी भुजा। इसीलिए हम इसे कहते हैं त्रिभुज और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ऐसे ही अगली आकृति है गोल की। किसकी है? गोल की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ये आकृति है चौकोर की। किसकी है? चौकोर की। आप देख सकते हैं कि चौकोर की आकृति में 4 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4। कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये चारों भुजाएं बराबर हैं। कैसी हैं? बराबर हैं। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। बच्चों, रीना ने इस घर के चित्र को बनाने के लिए इन तीनों आकृतियों यानी कि गोल, चौकोर और त्रिभुज के अलावा एक और नई आकृति का उपयोग किया है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी आकृति है। बच्चों, वो आकृति है ये वाली, ठीक है। आप जानते हैं कि इस आकृति को हम क्या कहते हैं? इस आकृति को हम कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत, यानी कि रेक्टेंगल। ओके बच्चों, आइए जानते हैं कि इस आकृति की क्या विशेषता है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस आकृति की कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। 1, 2, 3, 4। कितनी भुजाएं हैं? 4। एक बार दोबारा से देखते हैं। 1, 2, 3, 4। पर आप कहेंगे कि 4 भुजाएं तो चौकोर यानी कि स्क्वायर की भी थी, तो 4 भुजाएं आयत की भी हैं, तो इसका मतलब कि ये दोनों एक जैसी हैं? नहीं बच्चों, इन दोनों में एक फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि जो चौकोर आकृति है उसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। लेकिन जो आयत की आकृति है उसकी जो सभी भुजाएं हैं वो बराबर नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये वाली भुजा है और जो ये वाली भुजा है, इन दोनों की लंबाई बराबर है, जबकि जो ये वाली भुजा है और जो ये वाली भुजा है, इन दोनों की लंबाई एक जैसी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई
बराबर होती है। तो आइए बच्चों, अब हम इन आकृतियों के चित्र बनाते हैं और इन आकृतियों को आप क्या कहते हैं उनका नाम भी लिखते हैं। तो बताइए कि पहला चित्र कौन सी आकृति का है? बिल्कुल सही, पहला चित्र है आयत का। किसका है? आयत का। आयत के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी 4 भुजाएं होती हैं। 1, 2, 3, 4। इसके बारे में मैंने आपको कुछ और भी बताया था कि जो इसकी आमने सामने वाली भुजाओं की लंबाई होती है वो बराबर होती है। इसका मतलब कि ये वाली भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम आयत को रेक्टेंगल भी कहते हैं। रेक्टेंगल। ठीक है, तो दूसरी आकृति किसकी थी? दूसरी आकृति थी चौकोर की। किसकी थी? चौकोर की थी। और चौकोर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि चौकोर की भी 4 भुजाएं होती हैं। 1, 2, 3, 4। लेकिन इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इसे हम वर्ग भी कहते हैं और स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगली आकृति हमने पढ़ी थी गोल, जो कि मम्मी की बिंदी की तरह और पापा के सिक्के की तरह यानी पैसे की तरह बिल्कुल गोल गोल होती है। तो बच्चों, इस आकृति का नाम है गोल और इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। और एक और आकृति के बारे में हमने पढ़ा, उस आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3। 1, 2, 3। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। तो यहाँ पर आप इसका नाम लिख देंगे, त्रिभुज। और त्रिभुज को हम किस और नाम से भी जानते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, गिनकर बताइए कि इस चित्र को बनाने के लिए रीना ने नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का कितनी बार प्रयोग किया है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि रीना ने इस चित्र को बनाने के लिए नीचे दी हुई आकृतियों का कितनी बार प्रयोग किया है। तो सबसे पहली आकृति कौन सी है? सबसे पहली आकृति है चौकोर की। कौन सी है? चौकोर की है। ठीक है, चौकोर मतलब स्क्वायर, जिसकी की 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 1, 2, 3, 4। तो आइए अब हम इसको चित्र में गिनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पहला चौकोर, ये है दूसरा चौकोर, तीसरा चौकोर, चौथा चौकोर, पांचवा चौकोर, ये है छठा और ये है 7वां। तो कितने चौकोर हो गए? 7 चौकोर हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक और चौकोर दिखाई देगा। आइए देखते हैं। तो बच्चों, ये है 8वां चौकोर का चित्र। ये देखिए, इसकी भी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। तो इसलिए ये भी एक चौकोर है। तो आप यहाँ लिख देंगे 8 बार। ठीक है, आइए अब हम अगली आकृति देखते हैं। तो अगली आकृति किसकी है? अगली आकृति है त्रिभुज की। किसकी है? त्रिभुज की। तो त्रिभुज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। 1, 2, 3। ठीक है, तो आइए गिनते हैं। एक त्रिभुज, यह है दूसरा, यह है तीसरा और यह है चौथा। तो कितनी बार त्रिभुज का प्रयोग किया है? 4 बार। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगला चित्र कौन सी आकृति का है? अगला चित्र है गोल का, यानी कि सर्कल का। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर रीना ने सर्कल का कितनी बार उपयोग किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी बार किया है? 9 बार।
तो आपको भी ये चित्र बनाना है और इन आकृतियों को गिनकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।